है कि पहले जो हमारा देश था, भारत था, वो पहले जो था गुलामों था अंग्रेज़ों का। ठीक, हम कई साल तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। उससे पहले भी बाकी देशों ने भी हम पे राज किया। 1947 1947 में हम आज़ाद हुए। तो जब हम आज़ाद हुए तो अब ये है कि कंट्री चलेगी कैसे, देश कैसे काम करेगा, तो उसके लिए हमने एक संविधान बनाया। ठीक, तो संविधान बनाया तो संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो सभी लोगों के लिए हैं। उसमें कोई भेदभाव नहीं, सभी लोगों को कुछ ये फंडामेंटल राइट इसलिए हैं क्योंकि ये जीवन जीने के लिए मूलभूत अधिकार हैं। इसके बिना हम जीवन जो है एक अपना कहते हैं डिग्निटी के साथ, एक स्वाभिमान के साथ जी नहीं सकते। बिना अगर मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो हम जी तो रहे हैं पर स्वाभिमान के साथ नहीं जी पाएंगे। तो इसके लिए हमें संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसमें जैसे पहला जो अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 14 आता है, आर्टिकल 14 जिसे बोलते हैं। इसमें क्या है कि सबको समानता का अधिकार है कि आप कोई भी हो, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कोई पैसे के सब, कोई पैसे में ज़्यादा है या कोई इन्फ्लुएंशियल ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं। कानून की नज़र में सब बराबर है। मान लो कोई झगड़ा होता है किसी के, मान लो कि हम आम लोग हैं, कोई अच्छे बड़े कोई कॉर्पोरेट है या कोई भी ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिससे झगड़ा हुआ, उस केस में कानून के सामने जब हमारा मुकदमा जाएगा तो कानून सबको बराबर देखेगा, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर है। ऐसा नहीं कि वो अगर ऊंचे पद पे हैं तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या हमारी कोई नहीं सुनेगा। तो अनुच्छेद 14 में साफ लिखा गया कि कानून के सामने सब बराबर हैं। और जो अनुच्छेद 15 है वो ये कहता है कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी किसी भी तरीके का, किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे लिंग के आधार पर, हमारे रंग के आधार पर, या हमारे जन्म के, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, जन्म के स्थान, इसके आधार पर कोई भी भेदभाव कहीं नहीं होगा किसी के साथ भी। ये सारे अधिकार हमें संविधान ने ही दिए हैं। ये अनुच्छेद 15 में भी कहा गया है। और अनुच्छेद जो 16 है वो ये कहता है कि मान लो गवर्नमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स निकालती है, सरकारी नौकरी निकालती है, तो उसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल कुछ ही लोगों के लिए है। ठीक, उसमें सारे लोगों के लिए वो ओपन होती है, जो भी चाहे हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा अनुच्छेद 16 कहता है। और अनुच्छेद 17 में क्या है कि कोई भी, पहले जो था, पहले अगर हम सोचेंगे तो पहले जो था ना, पहले छुआछूत बहुत ज़्यादा था। लोग क्या हो रहा था समाज में, एक जो नीचे लेवल के जो लोग थे उनके साथ ना बात भी नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि अगर वो आते थे पहले तो उनकी परछाई को भी ऐसे समझते थे कि हम अपवित्र हो गए, ऐसी भावना थी। इससे क्या हो रहा था समाज में ना, एक अलग जो एक ऊंचा वर्ग बन रहा था, एक निचला वर्ग बन रहा था। पर संविधान में क्या किया, बिल्कुल इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब कोई भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, मतलब जो छुआछूत है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर आप कोई ऐसा करता है तो उसको कड़ी सज़ा मिलेगी। ये बिल्कुल संविधान में लिखा गया है। ये अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अब अनुच्छेद अगर हम 18 की बात करते हैं तो उसमें क्या था, पहले अगर आप देखोगे तो पहले जो थे राजा महाराजा को कुछ टाइटल्स दिए जाते थे, जैसे कि महाराजा या राय बहादुर, कुछ इस टाइप के। इससे क्या हो रहा है, वो एक अलग सा, उनका एक अलग सा ऑरा सा बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ अलग हो गए हमसे। अब ऐसा कोई भी टाइटल किसी को, कोई भी जो बिल्कुल अलग कर रहा है, वो कोई भी अधिकार नहीं दिया गया संविधान में। बिल्कुल कोई भी, आप जो भी टाइटल ऐसे हैं अब कोई भी संविधान में नहीं दिए गए, सबको बराबर माना जाएगा। और हम अगर आगे अनुच्छेद 19 की बात करें तो उसमें क्या है कि सबको बोलने का अधिकार है। हम कोई भी, जैसे मान लो कि ये लग रहा है कि सरकार कोई भी ऐसा कदम उठा रही है जो हमारे हित में नहीं है, ठीक, तो उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। सरकार ऐसे नहीं कि हमारी आवाज़ को दबाए। ठीक, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में साफ लिखा गया, अनुच्छेद 19 पहला जो क्लॉज है उसमें साफ है कि सबको बोलने का अधिकार है। ठीक, पर अब ये है कि मान लो बोलने का अधिकार तो है, पर ऐसा ना हो कि आप किसी को बोलते समय कि उसकी सामने वाले की मर्यादा नहीं भंग कर सकते। साथ में ये भी है कि मान लो बोलने का अधिकार तो है मेरे को, पर अब ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूंगा। सामने वाले की मर्यादा को हमें बिल्कुल भी, वो कहते हैं ना, मर्यादा को भंग नहीं करना, सामने वाले की एक लिमिट में बोलना है। ठीक, पर बोलने का अधिकार सबको दिया गया है। ठीक, तो ये हमारा अनुच्छेद 19 में ये बात की रही है कि सबको बोलने का अधिकार है। ठीक, और अगर हम अनुच्छेद 20 की बात करें तो उसमें ये है कि एक ही लॉ के लिए, मतलब एक पर्सन को अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती, मान लो आज कोई अपराध, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, ठीक, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है। ठीक है, ये हम आपस में नॉर्मल बात कर रहे हैं। अब कल को पार्लियामेंट ऐसा ना हो कि ऐसा कानून बना दे कि ऐसे कोई लोग बात नहीं कर सकते, कोई ऐसे सुन नहीं सकता। आज तो कानून नहीं है, पर पता चलिए आज से 2 साल बाद बनाए और आज आके मुझे उठा ले कि ऐसा, तुम उस टाइम क्यों बोल रहे थे ऐसा। तो ऐसा कानून पार्लियामेंट या कोई भी जो संसद है ऐसा कानून नहीं बना सकती जो पीछे से लागू हो, बैक डेट से। जो भी अगर क्रिमिनल एक्ट बनेंगे वो आने वाली डेट से बनेंगे। और जो मेन जो सबसे संविधान का जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो राइट आर्टिकल है वो अनुच्छेद 21 है। इसमें जीवन जीने का अधिकार दिया गया, इसमें राइट टू लाइफ की बात की गई है।
अब केवल जीना मतलब जीने के लिए जी तो हम सभी रहे हैं, पर जीना किसके लिए? इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ, है ना। तो उसमें क्या है कि कोर्ट ने, यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल को इतना मतलब क्षेत्र को इतना एक्सपेंड कर दिया। अब इसमें क्या है कि आपको कह सकते हैं कि साफ़ हवा का अधिकार है, ठीक, कह सकते हो राइट टू साइलेंस भी है, कि अगर मैं मतलब चुप कोई मैं चाह रहा हूँ कि कोई शोर ना हो तो आराम से राइट टू साइलेंस है। मान लो कोई अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा जल्दी ख़त्म हो स्पीड के साथ, जैसे हमारे यहाँ तो वैसे भी देखते हैं ना, तारीख पे तारीख चल रही है, कई सालों तक मुकदमा चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि स्पीडी ट्रायल हो, ठीक। और भी सोने का अधिकार दिया गया है कि कोई प्रदूषण ना हो जिस जो हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहा हो, ऐसा कोई भी अधिकार, वो सारे अधिकार इसमें आर्टिकल 21 में जोड़े गए हैं, जो जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। और अनुच्छेद 21A जो आता है, ये पार्लियामेंट ने बाद में जोड़ा था 2002 में 86 संशोधन से कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें क्या है कि इसमें बच्चों को फ्री पढ़ाने का है, इसमें कि बच्चे जो है 6 से 14 तक की साल के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में फ्री में एजुकेशन लेंगे। यहाँ तक कि इसमें सिर्फ ये नहीं कि सरकारी स्कूल में तो फ्री है ही है, आर्टिकल इसमें ही जो राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार है 2009 में संसद ने पास किया था, इसमें यह है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में 25% सीट वो फ्री किस वजह से उठा रहे हैं, ठीक, उनका ग्राउंड क्या है कि किस वजह से वो आपको अरेस्ट कर रहे हैं। अगर वो तब भी नहीं बताते तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 236 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हो, जिसको रिट जारी करेंगे, हेबियस कॉर्पस होती है, वो जारी करके आपको बताया जाएगा कि आपको क्यों उठाएगा।